शीतल चांदनी रात थी। दिल्ली के पुरानी हवेली में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली का मालिक विक्रम राणा, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, कुछ महीनों से एक पुरानी पांडुलिपि पर काम कर रहा था। कहा जाता था कि यह पांडुलिपि 17वीं शताब्दी के रहस्यमयी राजा चंद्रवीर से जुड़ी थी, जो अचानक गायब हो गए थे। विक्रम को विश्वास था कि यह पांडुलिपि उस रहस्य से पर्दा उठा सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह पांडुलिपि पढ़ता गया, उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंसता जा रहा है। एक रात जब हवेली के सारे नौकर सो रहे थे, विक्रम ने पांडुलिपि के अंतिम पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था, जो इस पांडुलिपि का अंत पढ़ेगा वह राजा की किस्मत साझा करेगा। पढ़ते ही हवेली की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। विक्रम ने अपने पास रखा दिया जलाया और पांडुलिपि बंद की। तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक तलवार थी। तुमने पांडुलिपि पढ़ी है? उस आदमी ने भारी आवाज में कहा। अब राजा चंद्रवीर की आत्मा तुमसे हिसाब मांगने आई है। विक्रम ने डर के मारे पांडुलिपि उसकी ओर फेंक दी, लेकिन जैसे ही वह आदमी पांडुलिपि को छूने गया, वह गायब हो गया। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह हवेली के नौकरों ने विक्रम को बेहोश हालत में उसके कमरे में पाया। उसके हाथ में पांडुलिपि का एक पन्ना था, जिस पर खून के धब्बे थे। तब से हवेली को शापित हवेली कहा जाने लगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात विक्रम के साथ क्या हुआ, लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवेली से रहस्यमय आवाजें आती हैं, जैसे कोई राजा अपने खोए हुए राज का हिसाब मांग रहा हो। कुछ दिनों बाद विक्रम को होश आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में गहरा डर झलकता था। उसने नौकरों को हवेली से जाने को कह दिया और खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया। उस रात हवेली के आसपास रहने वाले लोगों ने अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो। हवेली से रोशनी की तेज चमक उठी और फिर अचानक सब शांत हो गया। एक पत्रकार अनीता शर्मा, जो पुरानी रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करती थी, विक्रम की हवेली की चर्चा सुनकर वहां पहुंची। हवेली अब वीरान थी। अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी, लेकिन विक्रम का अध्ययन कक्ष वैसा का वैसा था। अनीता को एक कोने में विक्रम की डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पांडुलिपि को छूने वाला हर व्यक्ति क्यों गायब हो जाता है। राजा चंद्रवीर की आत्मा मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। मैंने रात को उसे देखा। वह एक दर्पण के भीतर खड़ा था और मुझसे कह रहा था कि मैं पांडुलिपि को जलाकर उसका बदला पूरा कर दूं। लेकिन पांडुलिपि जलाने की कोशिश करते ही मेरे हाथ जलने लगते हैं। शायद यह राजा का श्राप है। मुझे लगता है मैं भी इस श्राप से बच नहीं पाऊंगा। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। अनीता ने हवेली में छानबीन शुरू की। उसे पांडुलिपि एक बंद संदूक में मिली। उसमें पुराने समय के राज दरबार का वर्णन था। अनीता ने महसूस किया कि पांडुलिपि के हर पन्ने पर एक खास तरह की ऊर्जा थी, जैसे वह जीवित हो। पांडुलिपि पढ़ते पढ़ते अनीता को भी वही अजीब सी अनुभूति होने लगी। एक रात जब वह हवेली में अकेली थी, उसे लगा कि उसके चारों ओर कोई मौजूद है। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा के झोंके के साथ वही काले कपड़ों वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने अनीता से कहा, यह पांडुलिपि केवल एक पहेली है। इसे पूरा करने वाला ही राजा चंद्रवीर को मुक्ति दे सकता है। क्या तुम इसे हल करने का साहस रखती हो? अंत या नई शुरुआत? अनीता ने पांडुलिपि का अध्ययन जारी रखा। अंततः उसने एक प्राचीन मंत्र खोजा जो राजा की आत्मा को मुक्त कर सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली में अजीब सी रोशनी फैल गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, धन्यवाद मेरे श्राप को मुक्त करने के लिए। इसके बाद हवेली शांत हो गई, लेकिन जब अनीता ने पीछे मुड़कर देखा तो पांडुलिपि गायब थी। कुछ लोग कहते हैं कि अनीता ने राजा चंद्रवीर को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ का मानना है कि अब पांडुलिपि ने अनीता को अपना नया संरक्षक बना लिया है। और आज भी जो कोई पांडुलिपि को ढूंढने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अंत या एक नई शुरुआत? शायद यह रहस्य कभी खत्म न हो।